नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस समय हमारे राशन कार्ड के अंदर नाम दर्ज किए जा रहे हैं और इसके अंदर हमारे नए सदस्यों के नाम हम जुड़वा सकते हैं। जैसे कि कोई शादी कर कर अगर हमारे परिवार के अंदर शामिल हुई है कोई महिला, तो अगर हमें उसका नाम राशन कार्ड के अंदर दर्ज करवाना है, तो हमें एक विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो आज का हमारा टॉपिक है विवाह प्रमाण पत्र के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप विवाह प्रमाण पत्र खुद से किस प्रकार से बना सकते हैं और अगर आप ई मित्र से बनवाना चाहें तो कैसे वो बनता है। मात्र एक दिन के अंदर आप अपना विवाह प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ई मित्र और हम ऑनलाइन खुद से ही आपको दोनों माध्यम से आपको बनाना बताएंगे। तो अगर आप ई मित्र से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ई मित्र ओपन कर लेना है। यूटिलिटी टाइप सर्विस के अंदर आपको जाकर क्लिक कर देना है। यहाँ पर सर्च के अंदर आपको लिखना है मैरिज। जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे तो DES मैरिज रजिस्ट्रेशन विवाह पंजीयन, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा समय ये लेगा और एक पॉपअप मेनू आएगा ओके और कैंसिल, आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे ये हमें थर्ड पार्टी साइट के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा, पहचान के पोर्टल के ऊपर हमें यहाँ पर ले जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए दिशा निर्देश है, जन्म के, मृत्यु के और विवाह के, हमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है, ये सारी डिटेल यहाँ पर रखी गई है। और यहाँ पर विवाह प्रपत्र के लिए यहाँ पर देखिए इसके ऊपर ऑलरेडी क्लिक रहेगा, हमें प्रवेश करें पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे हम प्रवेश करें के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक नया ही पेज ओपन हो जाएगा। इसमें सारी डिटेल हमें भरनी है। ये तो था ई मित्र के माध्यम से हम कैसे आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम, अगर हमें डायरेक्ट पोर्टल से अप्लाई करना है तो ये देखिए हमें कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पर हमें लिख देना है पहचान। पहचान हमें सर्च कर लेना है। जैसे हम पहचान पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए पहचान राजस्थान बर्थ एंड डेथ सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, हमें इसके ऊपर आकर क्लिक कर देना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे थोड़ा सा ये यहाँ पे समय लेगा और हमें ये देखिए पहचान के पोर्टल के ऊपर ले जाएगा और हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए सेवाएं, आमजन आवेदन प्रपत्र भरे, यहाँ पर इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे पूरा का पूरा वही चीज खुल जाएगी, पहचान, और यहाँ पर देखिए ये विवाह पंजीयन की सारी डिटेल्स आ रही है और यहाँ पर विवाह प्रपत्र भरने के लिए यहाँ पर हमें इसके ऊपर क्लिक करना है और जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वही डिटेल्स हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ पर हमें एक ये कोड डालना है और यहाँ पर प्रवेश करें पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे सेम वही चीज हमारे सामने आ जाएगी और ये पूरी की पूरी डिटेल हमें भरनी है। कैसे ये भरेंगे हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। तो दोनों ही माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम ई मित्र के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें विवाह की तारीख हमें यहाँ पर दर्ज करनी होगी, जिस दिन हमारा विवाह संपन्न हुआ था, और उसके बाद में विवाह स्थल का पता आपको पूरा हिंदी में लिखना है, यहाँ पर इंग्लिश में लिख देना है। कौन से गाँव में आपका विवाह हुआ था, शहर में हुआ था, वो सिलेक्ट करना है। जिला आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर जिले का नाम, पंचायत कौन सी में आता है, गाँव कौन सा आता है, और ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर वर का विवरण, यहाँ पर देखिए लड़के का विवरण आपको डालना है। जन आधार एनरोलमेंट नंबर डाल देना आपको या फिर जन आधार संख्या डाल देनी है। यहाँ पर लड़के का नाम हिंदी में लिखना है, यहाँ पर इंग्लिश में लिखना है। यहाँ पर लड़के का आधार नंबर आपको डाल देना है और उसके बाद में यहाँ पर उसकी जन्म तिथि यहाँ पर हम क्लिक कर कर उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में उसका घर का पता यहाँ पर हिंदी में लिखना है, यहाँ पर इंग्लिश में लिखना है। यहाँ पर आपको नागरिकता सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। शैक्षणिक योग्यता आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको जिला सेलेक्ट कर लेना है और पिन कोड डाल देना है और यहाँ पर मोबाइल नंबर डालकर ईमेल आईडी अगर है तो डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, और आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद में इसी प्रकार से वधु की सारी डिटेल आपको डालनी होगी। उनका जन आधार संख्या डालना होगा, वधु का नाम हिंदी में डालना होगा, अंग्रेजी में डालना होगा, वधु का आधार नंबर आपको डाल देना है, वधु के पिता का नाम हिंदी में डालना है और वधु के पिता का नाम अंग्रेजी में डालना है। उसी प्रकार से उसकी माता का नाम हिंदी में और यहाँ पर इंग्लिश में आपको लिख देना है। फिर उसकी जन्म तिथि यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है, डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद में वहाँ का एड्रेस आपको लिख देना है हिंदी में और यहाँ पर आपको लिख देना है इंग्लिश में। धर्म आपको सेलेक्ट कर लेना है और
यहाँ पर आपको नागरिकता सेलेक्ट कर लेनी है, शैक्षणिक योग्यता आपको सेलेक्ट कर लेनी है, राज्य सेलेक्ट कर लेना है, जिला सेलेक्ट कर लेना है, ईमेल आईडी है तो डाल सकते हैं, पिन कोड आपको डाल देना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर है तो आप डाल सकते हैं, ये वैकल्पिक है, ऑप्शनल है। और उसी के प्रकार से यहाँ पर गवाह की जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर वर्ग की तरफ से जो जो गवाह है उनका नाम हिंदी में लिखना है, यहाँ पर इंग्लिश में लिखना है। उनका गवाह का पता आपको यहाँ पर हिंदी में लिखना है, यहाँ पर इंग्लिश में लिखना है। आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है, राज्य सेलेक्ट करना है, जिला सेलेक्ट करना है और उसके बाद में उनका मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर भी दर्ज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर देखिए दोस्तों ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप खाली भी छोड़ सकते हैं। यानी कि जो स्टार यहाँ पर लगा हुआ है वो सारी डिटेल आपको भरना अति आवश्यक है। उसके बाद में नीचे आते हैं तो वधु की तरफ से गवाह आपको लिखना है तो उनका नाम हिंदी में लिखना है, यहाँ पर अंग्रेजी में लिखना है। उनका पूरा एड्रेस हिंदी में और यहाँ पर पूरा एड्रेस आपको अंग्रेजी में लिखना है। यहाँ पर देश, राज्य, जिला और उनका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। इसी प्रकार से देखिए आवेदक की जानकारी, जो अप्लाई कर रहा है, जो विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर रहा है उसकी जानकारी आपको डालनी है। यहाँ पर आधार नंबर से भी कर सकते हैं, जन आधार नंबर से भी कर सकते हैं और कोई आईडी प्रूफ से भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों कैसे ये स्टेप बाय स्टेप होगा, हम फटाफट सारी की सारी डिटेल भर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर विवाह की तारीख हम यहाँ पर डाल देंगे, जिस तारीख को विवाह संपन्न हुआ था। यहाँ पर विवाह स्थल का पता हम यहाँ पर पूरा पता हिंदी में लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये हिंदी का हम सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर हिंदी हम लिख देते हैं। इसी प्रकार से पूरा पता हमें यहाँ पर इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में हम यहाँ पर इंग्लिश का टूल सेलेक्ट कर लेंगे और इंग्लिश का पता हम यहाँ पर पूरा लिख देंगे। लिखने के बाद में यहाँ पर हमें राज्य सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में जिले का नाम हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है तो यहाँ पर हम जिले का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर पंचायत समिति यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर हमें पंचायत रजिस्ट्रार को चुन लेना है। यहाँ पर हमें गांव सेलेक्ट कर लेना है। तो ये देखिए हमारा ये विवाह संबंधित विवरण हमारा पूरा हुआ है और उसके बाद में हमें नीचे आ जाना सेकंड स्टेप पे। यहाँ पर आने के बाद में हमें वर्ग की पूरी डिटेल यहाँ पर डालनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वर्ग का जन आधार संख्या यहाँ पर डालेंगे और जन आधार संख्या डालने के बाद में टैब हमें दबा देना है। जैसे हम टैब दबाएंगे थोड़ा सा ये प्रोसेस लेगा और ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर समय लेगा और यहाँ पर जन आधार डिटेल्स आ जाएगी। जितने भी मेंबर जन आधार में है सभी के नाम आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए वर्ग का नाम हिंदी में अगर आपको सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर वर्ग का नाम आपको यहाँ पर रेडियो बटन के ऊपर आकर क्लिक कर देना तो वर्ग का नाम हिंदी और इंग्लिश में ऑटो मोड में डल जाएगा और अगर कोई गलती रहती है तो आप उसको अंदर करेक्शन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑटो मोड के अंदर यहाँ पर नाम एंटर हो जाएगा तो थोड़ा सा यहाँ पर समय लेगा दोस्तों, आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना है। और ये देखिए नाम हमारा यहाँ पर डल चुका है। आधार संख्या आपको यहाँ पर वर्ग की डाल देनी है, जो लड़के की आधार संख्या वो यहाँ पर आपको लिख देनी है। आधार संख्या लिखने के बाद में आपको फिर टैब दबा देना है। जैसे आप टैब दबाएंगे थोड़ा सा यहाँ पर ये प्रोसेस लेगा और आधार ऑथेंटिकेशन के लिए जाएगा और यहाँ पर चेकबॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है और प्रमाणीकरण पे क्लिक कर देना आपको। तो यहाँ पर देखिए आधार वेरीफाई हो जाएगा और थोड़ा सा समय यहाँ पर लेगा, लोडिंग चल रहा है अभी, आपको थोड़ा सा वेट यहाँ पर करना होगा दोस्तों। और यहाँ पर देखिए आधार वेरीफाई होने के बाद में ये राइट का चिन्ह यहाँ पे लग जाएगा। यहाँ पर वर के पिता का नाम हिंदी में लिखना है तो जो लड़के का पिताजी है उनको आप यहाँ से जन आधार वाली चीज से ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे रेडियो बटन पे, हिंदी और इंग्लिश में नाम ऑटो मोड में लिखा जाएगा। इसी प्रकार से लड़के की माता का नाम लिखना, वर की माता का नाम हिंदी और इंग्लिश में लिखना तो यहाँ पर रेडियो बटन पे आकर आपको क्लिक कर देना है। बहुत ही आसानी से ये ऑटो मोड में हिंदी और इंग्लिश में लिखा जाएगा। उसके बाद में जन्म की तारीख आपको यहाँ पर लिख देनी है, लड़के की जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपको यहाँ पर लिख देनी है। यहाँ पर क्लिक करना आपको और यहाँ से आपको ईयर अपनी आगे पीछे कर लेनी है और यहाँ से आप अपना पूरा का पूरा सिलेक्शन कर सकते हैं। जो भी जन्म की तारीख है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। ये देखिए लड़के की तारीख लिखने के बाद में ये देखिए एड्रेस ऑटो मोड में हिंदी में लिखा जाएगा और इंग्लिश में भी लिखा चला जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर नागरिकता सेलेक्ट कर लेनी है, धर्म आपको सेलेक्ट कर लेनी है, शैक्षणिक योग्यता आपको यहाँ पर कर लेनी है। जो भी लड़के की
योग्यता है आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर जाति आपको सेलेक्ट कर लेनी है, जिस जाति से आते हैं। तो यहाँ पर SC ST OBC जनरल रेडियो बटन बना हुआ है, आप उसके ऊपर आकर क्लिक कर सकते हैं। देश आपको सेलेक्ट कर लेना है, राज्य आपको सेलेक्ट कर लेना है, जिला आपको यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लेना है, किस जिले से आप आते हैं वो जिला आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जिला थोड़ा सा यहाँ पर समय लेगा दोस्तों, और जिला यहाँ पर जब आ जाता है तो यहाँ पर आपको अपना पिन कोड यहाँ पर लिख देना है। पिन कोड लिखने के बाद में यहाँ पर मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं। ऑप्शनल है ये, अगर आपके पास है तो आप लिख सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। मोबाइल नंबर लिखने के बाद में आपको नीचे आ जाना है। ये वर्क की डिटेल हमारी पूरी हो चुकी है, आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल आ जाना है, और यहाँ पर इसी प्रकार से वधु की आपको सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पर लिख देनी है। तो यहाँ पर देखिए हम वधु का जन्म आधार नंबर लिखेंगे, और वही प्रोसेस दबाएंगे। टैब हमें यहाँ पे करना है। जैसे हम यहाँ पर टैब करेंगे, थोड़ा सा ये समय लेगा, और जो भी जन आधार डिटेल्स हैं, हमने जो नंबर लिखा है वो जन आधार डिटेल है, वो हमारी यहाँ पर दिखा देगा। अब यहाँ पर वधु का नाम हिंदी और इंग्लिश में हमें सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आपको देख लेना है वधु का नाम जो है, आपको उसके रेडियो बटन के ऊपर आकर क्लिक कर देना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर वधु का नाम हिंदी और इंग्लिश में ऑटो मोड में यहाँ पर लिखा जाएगा। ये देखिए वधु का नाम हिंदी और इंग्लिश में आ गया। अब नीचे है वधु का आधार नंबर, तो यहाँ पर आपको लड़की का आधार नंबर लिख देना है, और आधार नंबर लिखने के बाद में आपको टैब दबा देना है। तो यहाँ पर आधार नंबर आपको सही लिखना है दोस्तों, अदरवाइज आपकी दिक्कत हो जाएगी और वेरीफाई नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आधार नंबर लिखने के बाद में हमें टैब दबा देना है, और ये ऑथेंटिकेशन के लिए जाएगा। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर चेक बॉक्स के ऊपर हमें क्लिक कर देना है, और प्रमाणीकरण के ऊपर हमें आकर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा समय लेगा, और यहाँ पर हमारा आधार वेरीफाई हो जाएगा। तो ये देखिए थोड़ा लोडिंग चल रहा है, और ये आधार यहाँ पर देखिए वेरीफाई हो चुका है। इसी प्रकार से वधु के पिता का नाम, आपको वधु के पिता का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, और रेडियो बटन के ऊपर आकर क्लिक कर देना है। इसी प्रकार से देखिए वधु के पिता का नाम हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखा चला जाएगा, और यहाँ पर वधु के माता का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर वधु के माता का नाम को आपको सेलेक्ट कर लेना है, और उसको आपको रेडियो बटन के ऊपर आकर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए वधु की माता का नाम ऑटो मोड में यहाँ पर लिखा जाएगा, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। वधु की लड़की की जो जन्म तिथि है, वो यहाँ पर डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इस कैलेंडर को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपको सही सिलेक्शन करना है दोस्तों, और ये सही सिलेक्शन करके आपको ये सेलेक्ट कर लेने। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद में यहाँ पर देखिए वधु का घर का पता हिंदी में लिखा जाएगा, और इंग्लिश में ऑटो मोड में आ जाएगा। यहाँ पर नागरिकता आपको सेलेक्ट कर लेनी है। धर्म आपको भारतीय है, आपको भारतीय सेलेक्ट कर लेना है। जाति आपको यहाँ पर SC ST OBC जनरल जो भी है, आपको रेडियो बटन के ऊपर आकर क्लिक कर देना है। यहाँ पर धर्म आपको सेलेक्ट कर लेना है, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन, सिख, पारसी, बौद्ध, अन्य कोई धर्म हो तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम हिंदू पे क्लिक करेंगे, रेडियो बटन पे हिंदू धर्म हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। धर्म सेलेक्ट करने के बाद में शैक्षणिक योग्यता आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर हम शैक्षणिक योग्यता हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने योग्यता सेलेक्ट कर ली, जहां तक पढ़े लिखे हैं। यहाँ पर हमें देश सेलेक्ट कर लेना है, राज्य सेलेक्ट कर लेना है, फिर उसके बाद में जिला हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जिले को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर पिन कोड डाल देना है। जो आपका पिन कोड आता है, लड़की के एड्रेस का पिन कोड आता है, वो यहाँ पर लिख देना है। और उसके बाद में यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर कर देना लड़की का। अगर कोई मोबाइल नंबर है तो आप लिख सकते हैं, नहीं है तो आप खाली भी छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको टैब दबा देना है। ईमेल आईडी है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है। उसी प्रकार से गवाह की जानकारी, यहाँ पर देखिए गवाह की जानकारी हमें वर की तरफ से भी देनी होगी और वधु की तरफ से भी देनी होगी। तो सबसे पहले गवाह का नाम हमें यहाँ पर हिंदी में लिख देना है। हिंदी में के लिए हम यहाँ पर ये टूल को हम यहाँ पर गूगल इनपुट टूल को एक्टिवेट कर लेंगे। इसी प्रकार से हमें यहाँ पर इंग्लिश में नाम लिख देना है, और हिंदी में एड्रेस पूरा का पूरा यहाँ पर हमें लिख देना है। इसी प्रकार से हमें यहाँ पर इंग्लिश में नाम लिख देना है गवाह का, और पूरा एड्रेस हमें यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पर टूल हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। एड्रेस लिखने के बाद में यहाँ पर देश को हम सिलेक्ट कर लेंगे, राज्य सेलेक्ट कर लेंगे, जिला हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है।
और जिला यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। मोबाइल नंबर अगर आपके पास है तो आप लिख सकते हैं, और अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो ये ऑप्शनल है दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बता दिया, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मोबाइल नंबर अवेलेबल है, तो मोबाइल नंबर हम यहाँ पर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर लिखना सही रहता है दोस्तों, सुविधा रहती है। यहाँ पर हमने लिख दिया। इसी प्रकार से हम यहाँ पर वधु की तरफ से जो गवाह है उनको हम यहाँ पर लिखेंगे, उनकी सारी डिटेल लिखेंगे, उनका नाम इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे। तो हम फटाफट ये सारी डिटेल लिख लेते हैं। लिखने के बाद में देश को सिलेक्ट कर लेना, राज्य सेलेक्ट कर लेना, जिला में यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना दोस्तों। और यहाँ पर अगर आपका कोई मोबाइल नंबर अवेलेबल है तो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है, नहीं है तो ऑप्शनल है। तो यहाँ पर हमारे पास मोबाइल नंबर अवेलेबल है, तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर भी एंटर जरूर करेंगे। जो चीज अवेलेबल है वो आप लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। और लिखने के बाद में आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में अब देखिए फाइनल स्टेज पे यहाँ पर ही हमें आना होता है। और यहाँ पर देखिए आधार से भी वेरीफाई कर सकते हैं, जन आधार से भी कर सकते हैं, और आईडी प्रूफ से भी आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। तो आवेदन जो कर रहा है उसकी यहाँ पर डिटेल डालनी है, तो यहाँ पर आईडी प्रूफ हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और आईडी प्रूफ सेलेक्ट करने के बाद में हमें यहाँ पे विकल्प चुनना है। तो यहाँ पे देखिए कई विकल्प आ रहे हैं, हमें यहाँ से हम यहाँ पर वोटर आईडी लगा रहे हैं तो वोटर आईडी सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर वोटर आईडी नंबर हम यहाँ पर लिख देंगे। और वोटर आईडी नंबर लिखने के बाद में यहाँ पर वोटर आईडी हमें यहाँ पर अपलोड कर देनी है। तो यहाँ पर हम जेपीजी इमेज हमने यहाँ पर बना रखी है, तो यहाँ पर वोटर आईडी के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। और ये देखिए 50 केबी से 100 केबी तक होनी चाहिए। तो यहाँ पर ब्राउज पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी ले रखी है, ये चेक कर ली। और इसको अपलोड पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा ये समय यहाँ पर लेगा दोस्तों, और आपको किसी प्रकार का कोई भी नहीं करना। देखिए ये थोड़ा सा ब्लिंक करेगा, और यहाँ पर देखिए वोटर आईडी आने के बाद में ये क्रॉस का सिंबल आ जाएगा, आपको वापस जाए पे क्लिक कर देना है। ये देखिए वोटर आईडी हमारी अपलोड हो चुकी है, थोड़ा नीचे आ जाना हमें दोबारा से। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए वोटर आईडी का यहाँ पर सिंबल आ जाएगा। इसी प्रकार से वर और वधु की संयुक्त फोटो, यानी कि लड़का और लड़की की, दूल्हा और दुल्हन की संयुक्त फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। तो ये भी हमने बना रखी है, ये आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये भी जेपीजी इमेज में ही आपको अपलोड करनी है दोस्तों। तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा समय ये यहाँ पे लेगा। और ये देखिए ये 50 केबी से 200 केबी के बीच होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने बना रखी है, तो ब्राउज पे हम क्लिक करेंगे, फोटो को हम यहाँ पे लेंगे और अपलोड पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम अपलोड पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा ये समय लेगा, हमें किसी प्रकार का कोई भी इसके अंदर छेड़खानी नहीं करनी है, हमें थोड़ा सा वेट करना है। और ये थोड़ा ऑटो मोड में ये रिफ्रेश होगा, और रिफ्रेश होने के बाद में हमारी जो फोटो है यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। तो देखिए ये रिफ्रेश हो रहा है हमारा, हमें थोड़ा सा वेट करना है, पेशेंस रखना है। और ये देखिए ये फोटो हमारी अपलोड हो चुकी है, ये क्रॉस का सिंबल आ चुका है, वापस जाए के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। तो ये हमारी फोटो अपलोड होने तक का पूरा सफर हो चुका है दोस्तों। अब हमें फाइनल सबमिट की तरफ हमें यहाँ पर बढ़ना है। तो यहाँ पर वापस जाएंगे, ऊपर हम क्लिक कर देंगे। ये देखिए फोटो अपलोड हो चुके हैं, नीचे हम आएंगे तो यहाँ पर हमारा ये वोटर आईडी कार्ड हो गया, यहाँ पे फोटोग्राफ हो गया। अब यहाँ पर आवेदक का नाम हिंदी में हम यहाँ पर पूरा लिखेंगे। तो जो भी आवेदन करता है हमें उसका यहाँ पर डिटेल डाल देनी है। तो यहाँ पर हमें ध्यानपूर्वक लिखना है, हिंदी में नाम लिख देना है। और इसी प्रकार से हमें यहाँ पर टैब आकर उनका नाम इंग्लिश में लिख देना है। और नाम लिखने के बाद में हमें टैब दबा देना है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे समय लेगा दोस्तों, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ा यहाँ पर 1-2 मिनट का समय लेता है। तो आप ये घबराए नहीं, यहाँ पर थोड़ा समय यहाँ पर लगता ही है, क्योंकि ये आधार से वेरीफाई होता है। जो आधार में डिटेल लिखी हुई है आपको वही नाम, वही आपको स्पेलिंग लिखनी है यहाँ पे, अदरवाइज आपका ये फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो ये देखिए हमारा हो चुका है। यहाँ पर आधार नंबर हमें यहाँ पर लिख देना है, और आधार नंबर लिखने के बाद में टैब दबा देना हमें। यहाँ पर वेरीफाई होगा, चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, प्रमाणीकरण पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम प्रमाणीकरण के ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा। और ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ये समय लेगा दोस्तों। थोड़ा वीडियो लंबा जरूर है, लेकिन पूरी स्टेप बाय स्टेप हम आपको जानकारी बता रहे हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप बिल्कुल लाइक जरूर करिएगा। और हमारे वीडियोस को आप राजस्थान के कौन से गांव से, कौन से जिले से देख रहे हैं वो भी आप जरूर बताइएगा। यहाँ पर आवेदक का पूरा पता हम यहाँ पर लिख देंगे, इंग्लिश और हिंदी में। इसी प्रकार से हिंदी में हम पूरा पता लिख देंगे। पता लिखने के बाद में हमें यहाँ पे देश सेलेक्ट कर लेना है, राज्य सेलेक्ट कर लेना है, जिला हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में मोबाइल नंबर हमें यहाँ पर एंटर कर देना है।
और यहाँ पर ये कोड हमें यहाँ पर लिख देना है और यहाँ पर सत्यापित पे क्लिक कर देना हमें। यहाँ पर सत्यापित पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ा सा ये समय लेगा। सत्यापित होने के बाद में आपको यहाँ पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको दर्ज करना है। तो यहाँ पर ओटीपी हमारा भेजा जा चुका है। ओटीपी यहाँ पर हम एंटर करेंगे और ओटीपी को सत्यापित करेंगे। और ये देखिए ओटीपी सत्यापित होगा, थोड़ा सा यहाँ पर हमें वेट करना है। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे समय लगेगा, तो आपको पेशेंस रखना है, आपको रिफ्रेश या बैक नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए ये लोडिंग चल रहा है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर इंतजार करेंगे। और ये देखिए ओटीपी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली, हमें ओके कर देना है। ओके करने के बाद में यहाँ पर ये कोड हमारा चेक कर लेना और यहाँ पर इंद्राज करें के ऊपर आकर हमें क्लिक कर देना। जैसे हम इंद्राज करें के ऊपर क्लिक करेंगे फिर से ये लोडिंग लेगा और थोड़ा सा समय हमें यहाँ पर रुकना है और थोड़ा पेशेंस रखना है। ये फाइनल सबमिट हमारा यहाँ पर हो रहा है फॉर्म, और हमें किसी प्रकार का कोई भी बैक नहीं करना, रिफ्रेश नहीं करना, कोई भी छेड़खानी नहीं करनी। और ये देखिए यहाँ पर सूचना संग्रहित कर ली गई है, आपका रेफरेंस नंबर ये सो एंड सो और यहाँ पर टोकन नंबर ये है और ये हमारा यहाँ पर पंजीकरण हो चुका है। इसको ओके पे हमें क्लिक कर देना है और यहाँ पर देखिए ये ओके पे आ चुका हमारा। और ये प्रपत्र 15 प्रिंट करें, हमें यहाँ पर आकर इसको प्रिंट पे क्लिक कर देना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा पेज ओपन हो जाएगा और इसको हमें प्रिंट आउट निकाल कर ये हमें सारे डॉक्यूमेंट ले जाकर हमारे जो रजिस्ट्रार है उनके पास यहाँ पर हमें जमा करा देना। तो यहाँ पर हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों इस प्रकार से ये रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट हमें ले जाकर हमारे रजिस्ट्रार के पास जमा कर देना है। और ये किस प्रकार से डाउनलोड करना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये संपूर्ण प्रोसेस हमने आपको बताया। मैरिज रजिस्ट्रेशन का, विवाह प्रमाण पत्र का आवेदन कैसे कर सकते हैं, तो आप भी खुद से ही अपना विवाह प्रमाण पत्र आवेदन कर सकते हैं। और आप भी अपने नए सदस्य को, अपने परिवारजनों में जो भी नई महिला सदस्य विवाह होकर आपके साथ शामिल हुई है उसका आप पंजीयन कर कर अपने राशन कार्ड के अंदर, अपने जनाधार कार्ड के अंदर नाम दर्ज करवा सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना। और हाँ दोस्तों, चैनल के ऊपर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, राम राम सा।